हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के पोइट्री सेक्शन को। और इसकी 5th नंबर की जो हमारे पोएम है जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, अर्थात चाची जेनिफर के बाग। और इसकी जो राइटर हैं इनका नाम है एंड्रीन रिच। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक के परिचय के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि जो आंट जेन या एंड्रीन रिच जो हैं उनका जन्म 1929 में और मृत्यु 2012 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए। इनका जन्म यूएसए के मैरीलैंड के बाल्टीमोर नामक शहर के अंदर हुआ था। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट। और यह जो हमारी लेखिका हैं या कवित्री हैं, यह अपने उस समय के नारी आंदोलन में भाग लेने के कारण एक कवित्री और सिद्धांत शास्त्री के रूप में इनको जाना जाता है। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। उन्होंने 19 प्रकार की काव्य संग्रह इकट्ठे किए हैं। 3 कलेक्शंस, 3 प्रकार के कलेक्शंस हैं ऑफ ऐसे के एंड अदर राइटिंग्स। और उन्होंने दूसरी काव्यात्मक रचनाएं की हैं। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेजिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। उनकी जो कृतियां हैं उनमें उनके प्रजातिवाद और सैन्यवाद के विरुद्ध उनकी जो प्रतिरोध है वह झलकता है। The poem is Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraint of married life of women experience। यहाँ पर जो कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, वह नारी द्वारा अपने शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर किस प्रकार की बाधाओं को अनुभूत किया जाता है, इसका वर्णन यहाँ पर लेखिका के द्वारा किया गया है। बिफोर यू रीड में कवि के द्वारा बताया गया है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। यहाँ पर कविता का जो शीर्षक है आपको क्या अर्थ देता है या आपको क्या सुझाव देता है। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स फ्रॉम टाइगर। क्या आप इस कविता को पढ़ने पर बाघ की अन्य कविताओं को स्मरण करते हैं या स्मरण आती हैं आपको। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कविता है वह किसी बुजुर्ग महिला के बारे में होगी जो बाघ से उसका प्रेम है और उसके संरक्षण के लिए उसने काम किया होगा। इस कविता को पढ़ने पर हमें विलियम ब्लेक के द्वारा टाइगर टाइगर नाम की जो कविता है उसको हम याद कर सकते हैं। कविता की जो पंक्तियां हैं वह शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कवियत्री हैं या ये जो आंट जेनिफर हैं वह अपने दीवार पर बने हुए किसी चित्र में, जिसको हाथ से बना हुआ एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ कोई बाघ का चित्र है, उसको देख करके कुछ स्मरण कर रही हैं या कुछ याद कर रही हैं। तो उनको हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाह रही हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस अ स्क्रीन। जो चाची जेनिफर के बाग हैं वह एक पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। प्रेंस का मतलब होता है उछल कूद करना। तो यहाँ पर इसको बताया गया है बाघों को किसी चित्र के ऊपर उछल कूद करते हुए दिखाए गए हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। और यहाँ पर जो टोपाज अर्थात एक पुखराज नाम का एक कीमती पत्थर होता है, वहाँ पे निवासी जो हैं उनकी तरह यह दिखाई दे रहे हैं। और यह बताया गया है कि उनके लिए जो ये बने हुए जो चित्र हैं वह एक चमकते हुए पुखराज की समान हैं और हरे वन के अंदर उन्मुक्त निवास कर रहे हैं। दे डू नॉट फियर ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री। और वे पेड़ के नीचे खड़े लोगों से डरते नहीं हैं। अर्थात शेर जो या बाघ जो उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं वह नीचे खड़े हुए आदमियों से डर नहीं रहे हैं। दे पैस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। और वे भव्य, शौर्यपूर्ण और आत्मविश्वास के साथ चहलकदमी करते हैं। अर्थात वह इस पेड़ के ऊपर इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन उनका आत्मविश्वास जरा भी कमज़ोर नहीं है, वह बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। यहाँ पर इस भाग में बताया गया है कि चाची जेनिफर जो हैं उनकी उंगलियाँ ऊन में जो घबराहट से काँप रही हैं, अर्थात ऊन का कुछ कार्य कर रही हैं वो, और उनकी जो उंगलियाँ हैं वह पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। और उनकी उंगलियां जो है वह हाथी दांत से बनी हुई सुई को खींचना भी उनके लिए मुश्किल पड़ रहा है। द मैसिव
वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और उनको ऐसा लगता है कि उनके चाचा के द्वारा उनकी शादी का जो बंधन और या उंगली के अंदर जो पहनाई गई रिंग है वह उनके हाथों पर बहुत ही भारी लग रही है। शीट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और हाथ पर भारी भरकम के रूप में विराजमान है या बैठी हुई है। वह जो उंगली है वह उससे भय और उसके वजन की वजह से सही प्रकार से काम नहीं कर रही हैं। अगली लाइन में बताया गया है, व्हेन आंट इज डेड हर terrified hand will lie still ringed with ordeals she was mastered by। जो चाची है वो मर जाएगी तब उसके भयभीत हाथ उन कठिन परीक्षाओं से घिरे रहेंगे जिन्होंने चाची को अपने वशीभूत कर लिया था। मतलब उनके हाथों में उस रिंग का वजन तब भी उन कठिन परीक्षाओं से, अर्थात जीवन की जो मुश्किल समय उन्होंने गुजारा है उसके अंदर उसकी यादें हैं विराजमान रहेंगी, उसके अंदर छाई रहेंगी। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो टू पेन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफ्रेंड। लेकिन उनके द्वारा बनाए गए जो बाघ के चित्रपट हैं, अर्थात जिन कपड़े के ऊपर वह एम्ब्रॉयडरी वर्क करके बाघ के चित्र बना रही हैं, वह उन बाघ जो हैं वह अभी भी उनके चित्र के ऊपर गर्व के साथ निर्भीक होकर के उछल कूद करते हुए दौड़ते रहेंगे। यहाँ पर आंट जेनिफर के माध्यम से कवित्री नारी के उस समय की जो समस्याएं हैं या जो जीवन के अंदर समस्याओं का सामना करती है उनको यहाँ पर उद्धृत किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। पोइट्री को समझने के बाद अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी यहाँ पर देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डू डेनिजेंस एंड शिवलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड्स। अर्थात यहाँ पर डेनिजेंस और शिवलरिक जो शब्द हैं उनके द्वारा बाघ के कौन से दृष्टिकोण को समझने में हम मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाघ जो हैं उनके बारे में यहाँ जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वह जंगल के निवासी होते हैं। वे न केवल सुंदर होते हैं बल्कि बहुत ही साहसी और शालीन भी होते हैं, और वे मनुष्यों से डरते नहीं हैं। इस बात का वर्णन इन शब्दों के द्वारा किया गया है। हमारा जो दूसरी क्वेश्चन है उसमें बताया गया है, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकेंड स्टेंजा। जो दूसरा स्टेंजा है उसमें चाची जेनिफर के हाथ उसके जो ऊन है में फड़फड़ा क्यों रहे हैं। वाई शी इज़ फाइंडिंग निडल सो हार्ड टू पुल। वह अपने सुई को खींचना उनको कठिन क्यों लग रहा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम कह सकते हैं कि उनके जो पति हैं शायद वो उनके ऊपर काफ़ी हावी दिखाई देते हैं, और उनके पति की जो तानाशाही जो रवैया है उसके कारण वह डरी हुई थी और वह असमंजस में घबराई हुई हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अर्थात यहाँ पर जो शब्द चित्र है उसके द्वारा चाचा की शादी के बंधन का भारी बोझ जो है उसके माध्यम से क्या बताया गया है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो चाची जेनिफर है एक भोली भाली महिला है और जिसका विवाह जो है एक तानाशाही रवैये वाले व्यक्ति से हो गया है, तो उस प्रवृत्ति वाले चाचा से उसका विवाह उसके लिए भारी बोझ बन गया और उसे ढोते रहना पड़ेगा, और वैवाहिक जीवन का एक वास्तविक नर्क उसके लिए सिद्ध हुआ है। चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है, what or whom who is Aunt Jennifer's terrified with in the third stanza। तीसरे पद में चाची जेनिफर हैं वो किससे डरी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो चाची जेनिफर है वह वैवाहिक जीवन के कटु अनुभव उनको याद आते हैं। पति उसके द्वारा प्रति निर्दय रहा है और जीवन को एक बोझ उसके द्वारा महसूस किया जा रहा है, तो वह अपने व्यक्तित्व को बुरी तरीके से कुचल दिया गया है और मृत्यु होने के बाद भी उसके भय से मुक्त न कर सकेगी। ये बात इसमें बताई गई है। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वह कह रहा है इस बारे में, और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द ऑर्डियल्स Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the meaning of the word ringed in the poem? यहाँ पर वे क्या कठिन परीक्षा हैं जिससे चाची जेनिफर घिरी हुई है। कवि का जो रिंग्ड शब्द को प्रयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है, कविता में रिंग्ड शब्द के क्या अर्थ हैं। तो यहाँ पर चाची द्वारा चाची के लिए जो भयानक अनुभव के स्रोत रहे हैं उसमें अंगूठी उसकी दुर्भाग्यपूर्ण शादी की प्रतीक है, और अंगूठी जो है मृत्यु के बाद भी चाची की अंगुली पर रहेगी और मृत्यु के बाद भी भय से मुक्त नहीं होगी।
पांचवें क्वेश्चन के बाद छठा क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर्स, व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस। आपके विचार से चाची जेनिफर ने एक ऐसे पशु को क्यों बनाया है जो उसके चरित्र से भिन्न है, अर्थात अलग है। कवित्री के द्वारा उसमें अंतर करना क्या क्यों चाहती है, क्या करना चाहती थी। तो चाची के द्वारा ऐसे बाग बनाया गया है जो उसकी व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है, और वे वृक्ष के नीचे मनुष्य डरते नहीं हैं, और इस प्रकार के उनके द्वारा जो वर्णन किया गया है वह बिल्कुल अलग दिख रहा है। इस प्रकार यहाँ पर जो उसकी छिपी हुई भावना को अभिव्यक्त करने के लिए, अर्थात वह डर से निकलना चाहती हैं, इस प्रकार की बातों को वह इसमें व्यक्त करती हैं। वह दमित कामना जो है उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने ऐसे पशु बनाए हैं जो बाघ है उसके चरित्र को अत्यधिक उनसे भिन्न है, अर्थात अपने डर से वो मुक्ति चाहती हैं। सातवां क्वेश्चन है, इंटरप्रेट द सिंबल ऑफ फाउंड इन द पोयम। यहाँ पर कविता के अंदर किस प्रकार के प्रतीकों की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर टाइगर, टोपाज, डेनिजेंस और वेडिंग बैंड प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, डू यू sympathize with Aunt Jennifer's? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? चाची जेनिफर के जीवन के से क्या सहानुभूति रखते हैं और वक्ता का चाची के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो चाची है वह एक भोली भाली और डरपोक महिला है, और वह निर्दय पति के द्वारा पीड़ित की गई है, और यहाँ पर लेकिन फिर भी वह कलात्मक रुचियाँ रखती है, जो कशीदाकारी करती है और अपने अंतर्मन की भावनाओं को प्रकट करती है। हम केवल उस पर दया करती है, यहाँ पर वक्ता जो है उस पर दया करती है, और कला में जो असफल रही है थोड़े के साहस से वह अपनी जंजीरें तोड़ सकती है, और उसके पास साहस तो था नहीं, लेकिन फिर भी वह अपने साहस के माध्यम से उस जंजीर को तोड़ सकती है, ऐसा यहाँ पर व्यक्त किया गया है।